Hello, my dear students. Welcome to the maths class. Today we will learn about maths class 6, chapter 11, algebra. Our first exercise 11.1, question 1. Find the rule which gives the number of matchsticks required to make the following matchsticks pattern. Use a variable to write a rule. हमें वेरिएबल की हेल्प से क्या बनाना है बेटा? रूल बनाना है. क्या बनाना है? रूल. तो चलो ये रूल कैसे बनता है वो देखते हैं. तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पैटर्न ऑफ लेटर टी एज अ टी. तो मुझे टी लेटर के लिए रूल क्या होगा? तो चलो मैं यहाँ एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने 1 टाइम टी बनाया तो कितनी मैचस्टिक चाहिए मुझे? 2 टाइम टी बनाया तो कितनी मैचस्टिक चाहिए? 4 3 टाइम टी बनाया तो कितनी मैचस्टिक चाहिए मुझे? 6. तो उसका रूल क्या होगा? तो पहले तो ये किसका मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल है. तो हम क्या लिखेंगे? 2 1 ज़ा 2, मतलब 2 मैचस्टिक की ज़रूरत है अगर 1 टी बनाना हो तो. 2 2 ज़ा 4, मतलब 2 मैचस्टिक की ज़रूरत है अगर 2 टाइम टी बनाना हो. 4 मैचस्टिक की ज़रूरत, लेकिन 2 मैचस्टिक इन अ 2 टी. अगर यहाँ 3 6 है तो क्या लिखेंगे? 2 3 ज़ा 6, मतलब 3 टी बनाना हो तो 2 टी, तो मतलब 2 जितनी मैचस्टिक तो सब में चाहिए. तो 2 3 ज़ा क्या हो गया? 6. सब में कॉमन क्या है बेटा? 2, बिकॉज सारे किसके मल्टीपल है? 2. ये फॉर्मूला कैसे बनता है जो मैंने अगले वाले वीडियो में आपको समझाया था कि जो कॉमन है उसको पहले निकाल लो. 2 कॉमन, मल्टीप्लाई कॉमन, नेचुरल नंबर की हम जो नंबर की जगह हम क्या लिखेंगे? कोई भी वेरिएबल. क्या लिखेंगे? कोई भी वेरिएबल. तो आप x भी लिख सकते हो, y भी लिख सकते हो, t भी लिख सकते हो, कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिख सकते हो. इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्मॉल लिखना है, ओके, कैपिटल नहीं लिखना है. तो मैं लिख रहा हूँ x. तो मतलब अगर t की पैटर्न क्या हो गई बेटा? 2x. क्या हो गई? 2x. तो ये 2x मतलब मुझे कैसे पता चला? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर 1 लेटर में जितना मैचस्टिक चाहिए वही हो जाएगा हमारा फॉर्मूला. तो यहाँ z है तो z के लिए कितनी मैचस्टिक चाहिए? तो अगर 1 टाइम z बनाना हो तो 3 मैचस्टिक चाहिए. 2 टाइम z बनाना हो तो 6 मैचस्टिक चाहिए. 3 टाइम z बनाना हो तो 9 मैचस्टिक चाहिए. तो ये किसका मल्टीपल है बेटा? 3 का मल्टीपल है. तो बोल सकते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. तो मतलब तो सब में कॉमन क्या है? 3. और क्या कॉमन है? मल्टीप्लाई. जो नंबर है उसकी जगह हम वेरिएबल लिख देंगे. क्या लिख देंगे? वेरिएबल. वेरिएबल में मैं x लिख देता हूँ. तो हमारा रूल क्या हो गया? 3x. क्या हो गया? 3x. तो ये हो गया हमारा रूल. क्या हो गया हमारा रूल? तो ये 3x एक्चुअली ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इसकी हेल्प से मैंने कंक्लूजन निकाला है बेटा कि अगर मुझे t बनाना है t, तो उसमें 2 मैचस्टिक चाहिए तो 2x मिला. यहाँ z में कितनी मैचस्टिक चाहिए बेटा? 3 मैचस्टिक चाहिए. तो आंसर क्या मिला? 3x. तो सोचो हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि u, अगर u बनाना है तो कितनी मैचस्टिक चाहिए? उसका रूल क्या होगा? तो 3 मैचस्टिक चाहिए. तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? 3x. क्या बनेगा? 3x. एक्चुअली x इज़ अ वेरिएबल. आप कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिख सकते हो. यहाँ मैंने 3x लिखा ला, लेकिन आपने आंसर लिखा 3n, तो ये भी करेक्ट है. बहुत सारों ने लिखा कि 3p, तो ये भी करेक्ट है. बहुत सारों ने लिखा कि 3q, तो ये भी करेक्ट है. तो ये सारे आंसर पॉसिबल है. हाँ, 3 कॉमन है, लेकिन मैंने क्या चेंज किया? वेरिएबल. वेरिएबल में आप कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट ले सकते हो. आप अपने नाम का भी ले सकते हो. ओके, चलो मेरे नाम का ले लेता हूँ, 3j. ओके, तो 3j ये क्या हो गया? आंसर. मतलब हमारा रूल हो गया किसका? u बनाने के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट v. लेटर v का क्या होगा बेटा? तो v लेटर के लिए सोचो, एक v में कितने चाहिए मैचस्टिक? 2 मैचस्टिक चाहिए. कितनी चाहिए? 2. तो हमारा क्या बनेगा? 2x. आप 2n भी बना सकते हो. कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट ले लो बेटा. ओके, मैंने x लिया है. क्या लिया है? x. आप कोई भी इंग्लिश, लेकिन जो कॉमन है वो तो सब में रहना चाहिए. तो ये क्या हो गया? हमारा फॉर्मूला हो गया. ओके, नेक्स्ट e. तो e बनाने के लिए मुझे कितनी मैचस्टिक चाहिए? तो कितनी मैचस्टिक चाहिए? चलो काउंट करते हैं. 1 2 3 4. इसमें 4 चाहिए. तो क्या आंसर होगा? 4x. क्या आंसर होगा? 4x. तो e बनाने के लिए इतनी मैचस्टिक चाहिए. ओके, नाउ अ पैटर्न ऑफ लेटर s. s के लिए कितनी चाहिए? पहले s को ड्रॉ करो. चलो s ड्रॉ कर लिया. कितनी मैचस्टिक चाहिए? 1 2 3 4 5. तो क्या आंसर आएगा? 5x.
क्या आंसर होगा 5x। तो मतलब मुझे कितनी मेस्टिक चाहिए 5 जितनी मेस्टिक चाहिए। तो अगर x की जगह मैं क्या लिखूँगा कि जितने s बनाने हैं x की जगह वो मैं लिख दूंगा, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, we already know the rule for pattern of letter L, C, F, sum of letters from question 1 जो हमने सोल्व कर लिए, give us the same rule for that given by L, मतलब L which are this, why does this happen। तो क्वेश्चन L है उसका रूल क्या है, ये सब का रूल क्या है वो मुझे बताना है, एंड L का भी रूल बताना है। तो L मतलब कितने लेटर है बेटा, L में कितनी मेस्टिक चाहिए 2, तो L का रूल क्या हो गया बेटा 2x। क्या रूल हो गया 2x, बिकॉज कितनी मेस्टिक चाहिए 2 मेस्टिक चाहिए। तो यहाँ 2 मेस्टिक चाहिए तो हमारा फॉर्मूला हो गया 2x। लेकिन 2x तो हमारा हो गया, लेकिन सोचो कि ये हमारा 2x है, लेकिन हमें ये बताना है वाई दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ कि L में मुझे 2x चाहिए, अगर C बनाना हो तो क्या चाहिए मुझे 3x चाहिए, अगर मुझे F बनाना हो तो कितनी मेस्टिक चाहिए 1 2 3। तो इसमें भी आंसर मुझे मिले 3x। तो यहाँ 2x क्यों मिला, यहाँ 3x क्यों मिला, तो मुझे बताना है वाई डज दिस हैपन। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज हमें L में कितनी मेस्टिक यूज़ की है बेटा 2 मेस्टिक यूज़ की है, कितनी की है 2, इसलिए हमें आंसर क्या मिला बेटा 2x मिला। क्या मिला 2x। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन A एंड D है क्या है T एंड V, क्योंकि मुझे T एंड V दोनों बनाने के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेस्टिक कितनी चाहिए, मुझे 2 चाहिए। कितनी चाहिए, तो नंबर ऑफ मेस्टिक रिक्वायर्ड इन अ बोथ। तो लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ मेस्टिक रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ देम इज अ 2, बिकॉज दोनों में मुझे कितनी मेस्टिक चाहिए 2 चाहिए। तो इसलिए दोनों का फॉर्मूला क्या हो रहा है बेटा 2x हो रहा है। क्या हो रहा है 2x। तो हमारा जो L का भी फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा 2x ही बनेगा। नाउ क्वेश्चन 3, कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड, देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो, what is the rule which gives the number of cadets given the number of rows, use n for the number of rows। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक रो, ऐसा बोला है कि देर आर 5 कैडेट्स इन रो, देर आर 5 कैडेट्स। आप सोल्जर ले लो, ऐसे सोल्जर एक रो में कितने हैं 5 है, एक रो में कितने सोल्जर खड़े हैं 5। सोचो ऐसी 2 रो है, कितनी रो है 2 रो, तो 2 रो में टोटल कितने सोल्जर हो गए बेटा, तो 1 में कितने हैं 5, तो 2 में कितने हो गए बेटा 10। ऐसे 3 है 3 रो, कितनी है 3 रो, तो कितने हो गए, तो हम क्या करते हैं 1 रो में 5 है, देयर आर 3 रो, तो हम क्या करते हैं 5 3 जा 15, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स कितने हुए बेटा 15 हुए। तो ऐसी टोटल रो कितनी है, 1 रो में पता है कितनी है 5 कैडेट्स है, तो हमारे पास रो कितने हैं, सो यूज़ n फॉर द नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो कितनी है n जितनी है, n जितनी मतलब मुझे पता नहीं है कितनी है, तो हम 5 को क्या करेंगे बेटा n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हो गया 5n, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स कितने हो गए 5n। एक्चुअली ये 5 का मल्टीप्लाई n के क्यों किया, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया कि 1 रो में 5 कैडेट्स है, तो 2 रो में कितने हो गए 10, तो हमने क्या किया बेटा 5 मल्टीप्लाई 2। ये 2 कहाँ से आया, बिकॉज देयर आर 2 रो, अगर 3 रो है तो हम 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, अगर n जितनी रो है तो हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई n, तो 5n क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 1 रो में कितने हैं बेटा 5 कैडेट्स, तो हमारे पास कितनी रो है n रोज, तो हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई n, तो 5n क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो देयर आर हाउ मेनी कैडेट्स 5n, तो 5n मतलब हमारा क्या हो गया फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ कैडेट्स फाइंड करने का। n की जगह जितनी रो है उतना नंबर में n की जगह में पुट कर सकता हूँ। देयर आर 5 रो, तो क्या करेंगे 5 5 सा 25, देयर आर 10 रो, तो 5 10 सा 50, तो वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4, if there are 50 mangoes in a box, how will you write a total number of mangoes in a term of number of box।
तो टोटल नंबर ऑफ एक बॉक्स में कितने मैंगोज है बेटा? 50 मैंगोज है। तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने होंगे? लेकिन टोटल मैंगोज मतलब क्या? तो सोचो, ऐसा बोला है कि टोटल बॉक्स कितने हैं, वन बॉक्स में 50 मैंगो है, लेकिन टोटल बॉक्स कितने हैं? तो यहाँ लिखा हुआ है यूज बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस, मतलब टोटल बी जितने बॉक्स है। कितने बॉक्स है? बी जितने। तो टोटल कितने मैंगोज हो गए? तो सोचो, मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ, एक बॉक्स में कितने हैं? 50 मैंगोज है। तो 2 बॉक्स में कितने हो गए? तो दूसरे में 50 हो गए। तो टोटल कितने हो गए बेटा? 100 मैंगोज हो गए। तो हमने क्या किया बेटा? 50 मल्टीप्लाई बाई 2 किया। क्या किया? 50 मल्टीप्लाई बाई 2, बिकॉज देर आर 2 बॉक्स। सोचो 3 बॉक्स है, तो टोटल 3 बॉक्स में कितने मैंगोज हो गए? तो एक बॉक्स में 50 है, दूसरे में भी 50, सारे बॉक्स में मैंगोज तो 50-50 है। तो टोटल मैंगोज हो गए 50, मतलब देर आर हाउ मेनी बॉक्स? 3 बॉक्स। तो क्या आया? 150। तो 150 क्या हुआ? मैंगो। तो ऐसा बोल सकता हूँ कि टोटल मैंगोज फाइंड करने के लिए मैं जो हमारा 1 बॉक्स की वैल्यू है उसको टोटल बॉक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में टोटल हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर? बी। कितने हैं? बी जितने बॉक्स है। तो हम क्या लिखेंगे कि 1 बॉक्स है जिसमें कितने मैंगोज है? 50 मैंगोज। तो मेरे पास कितने बॉक्स है? बी जितने बॉक्सेस है। तो क्या करेंगे? 50 मल्टीप्लाई बाई बी। तो आंसर क्या आ गया? 50b। 50b मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने, सॉरी मैंगोज कितने हो गए? 50b। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ b की जगह मैं यहाँ 1 पुट करूँगा, 1 बॉक्स। b की जगह कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। ओके, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर सोचो कि 5 बॉक्सेस है तो b की जगह मैं 5 लिखूँगा, 10 बॉक्सेस है तो b की जगह मैं 10 लिखूँगा, अगर 100 बॉक्स है तो b की जगह में क्या लिखूँगा? 100 लिखूँगा। एंड बेटा अगर कोई वेरिएबल एंड कांस्टेंट को साथ में लिखना हो तो हम क्या करते हैं? पहले हम कांस्टेंट को लिखते हैं, बाद में हम वेरिएबल को लिखते हैं। तो अगर आप ऐसा लिखोगे b50 तो ये भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन पहले हम किसको लिखते हैं? कांस्टेंट को लिखते हैं, बाद में हम किसको लिखते हैं? वेरिएबल को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल पर स्टूडेंट। एक स्टूडेंट को कितनी दी बेटा? 5 पेंसिल्स। कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है तो आप बता सकते हो कि आपको कितनी पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। यूज़ एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? एस जितने हैं। कितने हैं? एस जितने। तो एस जितने स्टूडेंट के लिए आपके कितनी पेंसिल चाहिए? तो सबको पता है कि 1 स्टूडेंट को कितनी है? 5 पेंसिल। तो 2 स्टूडेंट को कितनी पेंसिल चाहिए बेटा? यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि 1 स्टूडेंट को कितनी पेंसिल मैं दे रहा हूँ? 5। तो 2 स्टूडेंट को देने के लिए कितनी पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी? 10। 3 स्टूडेंट को देने के लिए कितनी ज़रूरत पड़ेगी? 15। 4 स्टूडेंट को देने के लिए कितनी ज़रूरत पड़ेगी? 20। मतलब जो भी है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते थे? 5 थे। जितने स्टूडेंट है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 स्टूडेंट है तो 1 मल्टीप्लाई 5, 2 स्टूडेंट है तो 2 मल्टीप्लाई 5, 3 स्टूडेंट है तो 3 मल्टीप्लाई 5, 4 स्टूडेंट है तो 4 मल्टीप्लाई 5। स्टूडेंट कितने हैं? एस जितने हैं। कितने हैं? एस। एस मतलब पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 5 को एस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल कितनी चाहिए मुझे? 5s। कितनी चाहिए बेटा? 5s। मुझे 5s जितनी पेंसिल चाहिए। लेकिन लिखेंगे कैसे? तो यहाँ जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे कि 1 स्टूडेंट को कितनी पेंसिल चाहिए? मुझे देनी है 5 पेंसिल्स, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? एस जितने। कितने? एस स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाई एस। तो आंसर क्या हो गया? 5s। तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल कितनी चाहिए? 5s जितनी। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नाउ जो 6 क्वेश्चन है बेटा वो आपको अपने आप करना है, लेकिन मैं थोड़ी हिंट दे देता हूँ कि करना क्या है। बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। 1 मिनट में 1 किलोमीटर जितना फ्लाई कर रहा है। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर बाय द बर्ड इन अ टर्म ऑफ फ्लाइंग अ टाइम इन मिनट। तो मैं बता सकता हूँ कि अगर पर्टिकुलर टाइम में वो कितना किलोमीटर कवर करेगा। पर्टिकुलर टाइम में 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो मैं ऐसा बोलूँ पर्टिकुलर टाइम, चलो मैंने आपको दे दिया कि 5 मिनट में कितना कवर करेंगे? 5 किलोमीटर। 10 मिनट में कितना कवर करेंगे? 10 किलोमीटर। 20 मिनट में कितना कवर करेंगे? 20 किलोमीटर। लेकिन टोटल टाइम कितना है?
यूज़ बी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स, उसने कितना फ्लाई किया है, टी जितना, टी मिनट तक बर्ड ने फ्लाई किया है। तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो टी मिनट में कितने किलोमीटर हो गए, तो ये आपको अपने आप करना है, थोड़ा सोचना। ओके, मैं या फिर भी लिख देता हूँ कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो टी जितनी मिनट में हम क्या करेंगे। ओके, आपको यहाँ आंसर लिखना है बेटा, आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे आंसर दे सकते हो। ओके, मैं आपको रिप्लाई करूँगा कि आपका करेक्ट है या रॉन्ग है। इन आप अपना मिनट, तो आप अपना आंसर टेक्स्ट बुक में पीछे से भी क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली, a beautiful pattern of a line joining dot with chalk powder. She has 9 dots in a row. In a row मतलब 1 रो में 9 जितने डॉट्स है। How many dots will her rangoli have for r row? 1 रो में 9 जितने डॉट्स है, तो कितने रो के लिए चाहिए, तो r जितने रो में कितने डॉट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 रो में सबको पता है कि 1 रो में कितने डॉट्स है, 9 जितने, कितने 9, तो 1 रो में कितने डॉट्स है, 9 डॉट्स। तो 2 रो में कितने हो गए बेटा, 9 2 सा 18 डॉट्स। 3 रो में कितने डॉट्स चाहिए, 27, तो क्या करेंगे 9 3 जा 27, लेकिन कितने रो है बेटा, r जितने, कितने r रो, तो हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, क्या करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय r, मतलब कितने डॉट है, 9r, तो टोटल डॉट कितने हो गए बेटा, 9r जितने क्या हो गए, डॉट हो गए। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रो। 1 रो में 9 डॉट है, तो 8 रो में कितने हो गए, ये तो सिंपल हो गया कि 1 रो में कितने डॉट है, 9 डॉट्स, तो कितने रो है मेरे पास, 8 रो, तो हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई 8, बेटा ये कंडीशन में किया गया था हमने 9 एंड r का मल्टीप्लाई किया था 9r, तो यहाँ भी हम करेंगे 9 एंड 8 का मल्टीप्लाई, 8 9 जा 72, तो कितने डॉट्स की ज़रूरत पड़ेगी बेटा, 72। यहाँ मुझे आंसर एग्जैक्टली क्यों मिला, क्योंकि मुझे यहाँ कितने रो थे, 8 रो थे, वो ऑलरेडी दिया हुआ था, तो मुझे आंसर मिल गया। एक्चुअली आप ऐसे भी कर सकते हो, एंड दूसरी मेथड क्या है, ये फॉर्मूला की हेल्प से भी कर सकते हो। ये हमारा फॉर्मूला है 9r, r मतलब नंबर ऑफ रो, कितनी रो है 8, तो इसमें r की जगह में 8 पुट कर सकता हूँ, तो लिखूँगा 9 मल्टीप्लाई बाई 8 72, तो ये है हमारा फॉर्मूला। r मतलब नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो 8 है, तो 9 मल्टीप्लाई 8 तो 72, एक्चुअली दोनों क्या है, सेम है। उसके बाद इफ़ देयर आर 10 रो, 10 रो में कितने डॉट्स हो गए, तो ये फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, या फिर ये मेथड भी कर सकते हैं, चलो दोनों करते हैं। तो 1 रो इज इक्वल टू 9 डॉट्स, तो कितने रो है, 10 रोज, तो क्या करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आंसर क्या हो गया 90, तो कितने डॉट्स की ज़रूरत पड़ेगी बेटा 90, लेकिन ये फॉर्मूला में अगर r की जगह आप क्या लिखोगे 10, बिकॉज r मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज, तो क्या करेंगे इसमें ये मेथड से भी कर सकते हैं, तो 9r, सो 9 मल्टीप्लाई बाई 10, तो आंसर क्या हो गया 90, तो नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो गए 90, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो बेटा कोई भी क्वेश्चन में पहले देखो कि क्या है कांस्टेंट, क्या है वेरिएबल, क्या है। अगर कांस्टेंट एंड वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कंफ्यूज मत होना कि सर ऐसा आंसर हो सकता है, ये 9r मतलब क्या है, तो मतलब जो आपको मिला वही आपका आंसर हो जाएगा। एक्चुअली ये क्या है, फॉर्मूला है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो फॉर्मूला की हेल्प से हमने क्या किया था, ये दोनों आंसर फाइंड किए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लीला इज अ राधास यंगर सिस्टर। लीला इज अ राधास यंगर सिस्टर, लीला है वो राधा की यंगर सिस्टर है, मतलब राधा बड़ी होगी लीला छोटी होगी। चलो पहले लिख देते हैं, राधा बड़ी होगी किससे, लीला की कंपेयर में, तो लीला है वो क्या है, छोटी है, राधा क्या है वो बड़ी है। तो मैंने किसकी साइन पुट की बेटा, ग्रेटर देन की साइन, बिकॉज राधा बड़ी है। लीला इज़ अ 4 ईयर यंगर देन राधा, लीला कितनी छोटी है बेटा, 4 ईयर, कितनी छोटी है ये 4 ईयर्स।
छोटी है इसकी कंपेयर में। कैन यू राइट लीलास एज इन अ टर्म ऑफ राधाज एज, मुझे लीला की एज लिखनी है राधा की कंपेयर में। लीला एंड राधा एक्चुअली दोनों की एज दी ही नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना बताया है कि लीला है वो 4 years यंगर है, मतलब छोटी है। तो मुझे लीला की एज बतानी है राधा की कंपेयर में, लेकिन राधा की एज क्या है वो तो पता ही नहीं है। तो चलो सोचो, फॉर एग्जांपल राधा है वो 10 years है, तो लीला छोटी कितनी है 4 years, तो क्या करेंगे 10 - 4, तो लीला कितनी ईयर की हो जाएगी 6 years। सोचो राधा 20 ईयर की है, तो लीला की एज क्या होगी, तो हम 20 में से लीला तो 4 year छोटी है, तो 20 - 4 करेंगे तो आंसर आएगा 16। तो अगर लीला की एज मुझे पता होती, सॉरी राधा की एज मुझे पता होती, तो हम क्या करते हैं -4 करके आंसर लिख सकते थे, बिकॉज लीला की एज कितनी है 4 years छोटी है। ओके, तो आप अपना एग्जाम्पल भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चलो यहाँ एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जिग्नेश सर एंड आपके बैच में, ओके आपका नाम फॉर एग्जांपल चलो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि संध्या। ओके, तो जिग्नेश सर है उसकी एज क्या है, तो क्या 3 years मोर है, क्या है 3 years मोर, किसकी कंपेयर में, संध्या की कंपेयर में। किसकी कंपेयर में, संध्या की कंपेयर में। तो मुझे संध्या की एज पता नहीं है, लेकिन जिग्नेश सर की फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे। तो सोचो कि संध्या की एज मैंने दे दी 20 years, तो मेरी 3 years मोर है, मतलब 3 साल मैं बड़ा हूँ, तो मेरा एज क्या हो जाएगी 23। सोचो संध्या की एज 30 है, तो मेरी एज क्या हो जाएगी 33, बिकॉज मैं 3 साल क्या हूँ बड़ा हूँ। सोचो संध्या की ईयर एक्स है, एज है एक्स, कितनी है एक्स, तो मैं क्या लिखूँगा x +3, क्योंकि यहाँ में सारे आंसर में +3 करके मिल रहे हैं, तो यहाँ भी मैंने क्या किया +3, क्या किया मैंने +3। तो बेटा इंस्ट्रक्शन में जो दिया हुआ है वो आपको लिखना है। ये 3 years में बड़ा था तो मैं +3 कर रहा था, अगर मैंने यहाँ 3 year लेस लिखा तो आप क्या करोगे माइनस करोगे, क्या करोगे माइनस। ओके, चलो और एक एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मी एंड यू। ओके, आप बेटा मैं लिख रहा हूँ 7 years यंगर। आप 7 years यंगर हो मेरी कंपेयर में, तो फॉर एग्जांपल मेरी एज है 10 years, तो आपकी क्या होगी, आप क्या करोगे 10 - 7 करोगे, तो आपकी एज कितनी होगी बेटा 3 years। मेरी एज 20 years है, तो आप क्या करोगे -7 करोगे, कि आपकी 7 years छोटे हो मेरी कंपेयर में, तो क्या करोगे 20 - 7 तो 14। लेकिन सोचो मेरी एज है x, तो आप क्या करोगे x - 7, तो एक्चुअली यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। सेम यहाँ कि राधा इज़ हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड, x years ओल्ड, कितना है x years, तो यहाँ लिखेंगे राधा इज़ x years ओल्ड and her sister is 4 years younger, and her sister is 4 years younger। तो किसकी एज फाइंड कर, लीला, तो क्या लीलास एज, तो लीला की एज क्या होगी बेटा, तो क्या करेंगे x - 4, तो मतलब टोटल में से क्या कर दिया, राधा की एज में से हमने उसकी सिस्टर है 4 years यंगर है, तो हमने क्या कर दिया -4, तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर हैज़ मेड अ लड्डूस, मम्मी ने लड्डू बनाया है। सी गिव्स सम लड्डूस टू गेस्ट एंड फैमिली मेम्बर्स, स्टिल 5 लड्डूज रिमेन। टोटल लड्डू में से उसने थोड़े लड्डू गेस्ट एंड फैमिली मेम्बर को दे दिए, फिर भी 5 लड्डू रिमेनिंग है। इफ़ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज़ अ एल, मतलब मम्मी ने एल जितने लड्डू दे दिए, किसको, गेस्ट को एंड फैमिली मेम्बर को। सो हाउ मेनी लड्डूज डिड सी मेक, तो टोटल लड्डू कितने हो गए। तो चलो ये क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं, पहले दूसरा सिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मॉम ने गेस्ट को एंड जो फैमिली मेम्बर को दोनों को मिलके कितने लड्डू दे दिए हैं 30 लड्डू, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए 30 लड्डू, एंड रिमेनिंग है 5 लड्डू। तो मम्मी ने टोटल कितना लड्डू बनाएंगे, तो 30 + 5, तो हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे, क्या करेंगे एडिशन 35।
मम्मी ने गेस्ट एंड फैमिली मेम्बर को कितने लड्डू दे दिए हैं, 30 लड्डू, फिर भी 5 रिमेनिंग है तो 35। लेकिन सोचो कि मम्मी ने गेस्ट एंड फैमिली मेम्बर को कितने दे दिए है, एल जितने लड्डू, कितने एल जितने लड्डू, लेकिन रिमेनिंग कितने हैं 5। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एडिशन, एल एंड 5 का एडिशन, तो क्या होगा एल प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हमने एडिशन क्यों किया बेटा, हर वक्त ऐसा नहीं होता है कि माइनस करना है प्लस करना है, क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसको देख के हमें सोल्व करना है कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बीच में किसकी साइन आएगी, प्लस की आएगी, माइनस की आएगी, मल्टीप्लाई की आएगी या डिवीज़न की आएगी, तो वो आपको देख के बताना है। तो यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल लड्डू तो मुझे पता नहीं है लेकिन रिमेनिंग पता है, एंड यहाँ भी लिख सकते हैं गेव अवे कितने, एल जितने लड्डू, रिमेनिंग कितने हैं 5 लड्डूस, तो मुझे टोटल लड्डूस फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, दोनों का एडिशन, एल प्लस 5, मतलब गेस्ट को दिए हैं रिमेनिंग है, दोनों का एडिशन करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएंगे, टोटल लड्डूस। मम्मी ने कितने लड्डूस बनाएंगे वो मुझे पता चल जाएगा। तो मम्मी ने कितने लड्डूस बनाए होंगे, मम्मी ने एल प्लस 5 जितने। अगर सोचो कि ये है क्या एल प्लस 5, तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो फॉर एग्जांपल मम्मी ने 20 जितने लड्डू गेस्ट को दिए हैं, कितने 20, तो हम एल की जगह 20 लिख देंगे, तो 20 प्लस 5, तो मम्मी ने टोटल कितने बनाए होंगे 25। सोचो मम्मी ने 100 जितने लड्डू गेस्ट को दे दिए हैं, तो क्या करेंगे 100 प्लस 5, तो क्या मिलेगा टोटल लड्डू 105। तो ऐसे ही क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट एंड आवर लास्ट क्वेश्चन, ऑरेंजेस आर, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देखना अच्छे से, ओके। ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्सेस इनटू स्मॉलर बॉक्सेस। तो ऑरेंज है जो लार्ज बॉक्स में फुलफिल है, मतलब भरे हुए हैं, उसमें से उसने छोटे छोटे बॉक्स में डाल दिए। व्हेन अ लार्जर बॉक्स इज एम्प्टी, मतलब 2 बॉक्स में उसने डाल दिए, ओके ओके, मतलब उसने बॉक्स में फिल कर दिए है, तो लार्ज बॉक्स वो खाली हो गया। द ऑरेंजेस फ्रॉम इट फिल 2 स्मॉलर बॉक्सेस, मतलब उसने लार्ज बॉक्स में से 2 छोटे छोटे बॉक्स में डाल दिए। एंड स्टिल 10 ऑरेंजेस रिमेनिंग आउटसाइड, मतलब फिर भी बाहर कितने हैं 10 ऑरेंज रिमेनिंग मिले हैं। इफ़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन अ स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी एक्स, स्मॉल बॉक्स में कितने हैं ऑरेंज बेटा, एक्स जितने हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑरेंज इन द लार्जर बॉक्स, तो टोटल ऑरेंजेस कितने होंगे। एग्जाम्पल चलो लेना ही पड़ेगा, चलो लेते हैं। एक लार्ज बॉक्स है, कितना है लार्ज बॉक्स, यहाँ लिख रहा हूँ लार्ज बॉक्स, उसमें है 50 ऑरेंज है, कितने बॉक्स है 50, उसमें से मैंने 2 छोटे छोटे बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया, ये है दोनों स्मॉल बॉक्सेस, दोनों में मैंने 20 ऑरेंजेस क्या कर दिए बेटा, फिल कर दिए, और स्टिल रिमेनिंग कितने हैं 10 जितने हैं, कितने हैं 10। तो मुझे सोचो कि लार्ज बॉक्स में कितने हैं 50, तो ये फाइंड करना हो तो ये कैसे करेंगे, तो ये जो टोटल बॉक्स में फिल किए हुए हैं उसका दोनों का एडिशन करेंगे, 20 + 20 + 10, तो तीनों का मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, एडिशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एडिशन। तो मुझे क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो चलो यहाँ क्या करेंगे, 20 + 20 + 10, तो क्या मिलेगा 50। तो लार्ज बॉक्स में कितने हो गए बेटा, 50 हो गए। तो लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो लार्ज बॉक्स स्मॉल बॉक्स किस में कितना है कुछ पता नहीं है, लेकिन स्मॉल बॉक्स में पता है कितने हैं, दोनों में x जितने हैं। ओके चलो यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ लार्ज बॉक्स है उसमें कितना है नहीं पता है, लेकिन छोटे छोटे 2 बॉक्स है, दोनों में कितने लड्डूज है बेटा, सॉरी ऑरेंजेस, तो दोनों में कितने ऑरेंजेस है x, एंड फिर भी रिमेनिंग कितने हैं 10 जितने। तो टोटल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों का एडिशन x + 10, बिकॉज छोटे बॉक्स में x जितने हैं तो लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे कि टोटल ऑरेंजेस टोटल ऑरेंजेस इज इक्वल टू x + x + 10, x + x + 10। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। लेकिन देखो यहाँ दोनों x एंड x है, मतलब दोनों कितनी बार x है बेटा, 2 टाइम x है,
तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ 2 टाइम एक्स मतलब 2 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई एक्स प्लस 10। तो मैंने एक्स एंड एक्स की जगह क्या लिख दिया है, 2 मल्टीप्लाई एक्स लिखा। क्यों लिखा, बिकॉज देर आर हाउ मेनी टाइम एक्स, 2 टाइम एक्स, तो 2 टाइम एक्स प्लस 10। अगर बीच में मल्टीप्लाई की साइन है तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 2x प्लस 10। तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हो गए बेटा 2x प्लस 10। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो बेटा पहले समझने की ट्राई करो कि लार्ज बॉक्स में से छोटे छोटे बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया, फिर भी 10 रिमेनिंग है। छोटे छोटे बॉक्स में कितने हैं ऑरेंजेस, x जितने, तो x प्लस 10। x कितनी बार है बेटा 2 टाइम्स, तो 2 टाइम x प्लस 10 एज इट इज़ 2 टाइम x। बीच में मल्टीप्लाई साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये दोनों आंसर, तीनों आंसर करेक्ट है, कोई भी लिखो अभी के लिए, ओके। लेकिन हमें फाइनल आंसर क्या लिखेंगे बेटा 2x प्लस 10, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 11. Look at the following matrix pattern of a square. The squares are not separate. Two neighboring squares have a common matrix. Observe the patterns and find the rule that gives the number of matrices in a term of number of squares. Hint is given कि if you remove the vertical stick एट द एंड यू विल गेट अ पैटर्न ऑफ सी एंड एस। अगर मैं यहाँ से निकाल दूंगा या यहाँ से निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एस एंड सी की पैटर्न मिलेगी, ओके। तो सी की पैटर्न मिलेगी। अगर मैं इसे कहाँ से निकालूंगा, लास्ट वाले से निकालूंगा तो। लेकिन अब ये हिंट कहाँ काम आएगी, चलो मैं देखता हूँ। पहले पे हम ये लिखते पैटर्न बना दें। पैटर्न कैसे है कि देयर आर 4 फिगर 1 2 3 4। और क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें 1 स्क्वायर है, इसमें 2 स्क्वायर है। लेकिन 2 स्क्वायर में देखो एक साइड कॉमन है दोनों की, ये मेस्टिक कॉमन है दोनों स्क्वायर के लिए। यहाँ देखो ये दोनों की कॉमन मेस्टिक ये है, ये दोनों की कॉमन मेस्टिक ये है। तो कोई भी फॉर्मूला बनाना हो तो आगे सबको पता है कि हमने सी एल एस तो ये सबका फॉर्मूला सीखा था। हम क्या करते थे, पैटर्न बनाते थे कि ये 2 के टेबल का, ये 2 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है, लाइक दिस। तो चलो ये देखते हैं कि इसकी पैटर्न में किसका मल्टीपल हो रहा है। तो पैटर्न बनाने के लिए पहले तो हम सीरीज़ बनाएंगे कि फिगर ए है उसमें कितनी मेस्टिक है 1 2, चलो देखते हैं 1 2 3 4 मेस्टिक। सेकंड में कितनी मेस्टिक है 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर क्या आया 7। इसमें कितनी मेस्टिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी मेस्टिक है 10। इसमें कितनी मेस्टिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी रिमेनिंग रह गए 11 12 13। कितनी मिस्टेक है 13, ओके। अब देखो कि ये कौन सी पैटर्न बन रही है बेटा। तो एक्चुअली मुझे तो पैटर्न जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन हिंट देखो क्या है, इफ़ यू रिमूव अ वर्टिकल स्टिक ऑफ द एंड यू विल गेट अ पैटर्न। तो यहाँ से मैं अगर निकाल दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, पैटर्न मिल जाएगी। तो सब में से मैं एक एक मेस्टिक निकालूंगा तो यहाँ से भी नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो सोचो कि सब में से मैं एक एक मेस्टिक निकाल रहा हूँ। देखो मैं डार्क कर रहा हूँ, वहाँ से मैंने मेस्टिक को निकाल दिया, ओके। तो यहाँ से एक मेस्टिक निकालूंगा तो यहाँ 3 मेस्टिक चाहिए, यहाँ कितनी मेस्टिक चाहिए 6, यहाँ कितनी मेस्टिक चाहिए 9, यहाँ कितनी चाहिए 12। तो देखो ये तो किसका हो गया बेटा, 3 का मल्टीपल हो गया। देखो किसका मल्टीपल हो गया बेटा, 3 का। अगर इसमें मैं क्या करूँगा +1, क्या करूँगा +1 करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऊपर का नंबर मिल जाएगा जो हमारा ओरिजिनल है। तो ये किसका मल्टीपल है 3 का, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। तो सब देखो सब में कॉमन क्या है। अगर फॉर्मूला बनाना हो तो हम क्या करते थे, पहले कॉमन लिखते थे 3 कॉमन, मल्टीप्लाई ऑल्सो कॉमन, बाद में 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो उसकी जगह हम कोई नंबर लिखते थे। तो कोई भी आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट ले लो, कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ओके। मैं एन ले रहा हूँ तो यहाँ हो गया 3n। लेकिन 3n तो हमारा फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला में पैटर्न कौन सी चाहिए 4 7 10। तो अगर मैं +1 करूँगा तो ये मिल जाता है। तो हम यहाँ भी मैं क्या करूँगा +1। तो ये हमारी पैटर्न हो गई 3n +1।
ओके, तो ये हमारा बन गया रूल। क्या बन गया बेटा? रूल बन गया। नहीं समझ में आ रहा है बेटा? वापस देखना, ओके, 2 मिनट वापस रिवाइंड करके देख लो तो पता चल जाएगा ये कैसे हुआ। तो 3n+1 हो गया फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हेल्प कहाँ, मतलब हेल्पफुल कहाँ है? तो कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है, फॉर एग्जांपल मुझे 1 स्क्वायर चाहिए, तो मैं n की जगह 1 पुट करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने मेस्टिक की ज़रूरत है। यहाँ देयर आर हाउ मेनी स्क्वायर? 4 स्क्वायर। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, n की जगह 4 पुट करूँगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 13। मतलब अगर मुझे 4 स्क्वायर चाहिए तो 13 मेस्टिक चाहिए। इसमें पुट कर सकता हूँ 3 × 4 + 1, 3 4 = 12 + 1, आंसर इज़ 13। एक्चुअली हमारी पैटर्न आंसर है 3n+1। ओके, ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड आवर लास्ट वन। फॉलोइंग फिगर गिव्स अ मेस्टिक इन अ पैटर्न ऑफ ए ट्राइंगल्स एज अ एक्सरसाइज 11.a, जो हमने ऊपर किया वो। फाइंड द जनरल रूल दैट गिव्स अ नंबर ऑफ मेस्टिक इन अ टर्म ऑफ ए नंबर ऑफ ट्राइंगल। मुझे इसमें भी फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला के लिए पहले हम पैटर्न बनाते हैं। कौन सी पैटर्न है? देयर आर हाउ मेनी मेस्टिक? 1 2 3। हाउ मेनी मेस्टिक? 1 2 3 4 5। हाउ मेनी मेस्टिक? 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी मेस्टिक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये किसका मल्टीपल है? कुछ दिख रहा है? नहीं, लेकिन सब में से अगर मैं, बेटा आपको सिर्फ ऐसा ही सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूँगा कि किसी का तो मल्टीपल होना ही चाहिए। अगर सारे नंबर में से -1 करूँ या +1 करूँ, कुछ भी करूँ, -2 करूँ, -5 करूँ, लेकिन मुझे पैटर्न मिलनी चाहिए, किसी का टेबल बनना चाहिए। तो अगर सब में से मैं क्या कर रहा हूँ? -1 कर रहा हूँ। सब में क्या कर रहा हूँ बेटा? -1। तो मुझे पैटर्न मिल रही है, क्या मिलेगी? 3 - 1 2, 5 - 4, 7 - 1 6, 9 - 1 8। ये किसका मल्टीपल है बेटे? 2 का मल्टीपल है। तो 2 का मल्टीपल की पैटर्न क्या होगी? 2n। एंड सब में से मुझे चाहिए तो 3, लेकिन मैंने तो 2 लिखा है, तो मतलब मैंने एक डिजिट कम ले लिया है। तो यहाँ क्या करेंगे हम? +1। तो 2n+1 क्या हो गया? हमारा फॉर्मूला हो गया। और एक बार मैंने क्या किया बेटा, एक पैटर्न की हेल्प से मुझे रूल बनाना है। तो रूल के लिए मैंने क्या किया, पहले तो जो जिसका मल्टीपल हो रहा है, 2 का मल्टीपल हो रहा है तो 2n, 5 का मल्टीपल हो रहा है तो 5n, 7 का मल्टीपल हो रहा है 7n। हमने जितना निकाला था उतना ऐड करना पड़ेगा। यहाँ हमने 1 निकाला था तो मैंने 1 ऐड किया। अगर मैंने यहाँ 5 निकाला होता तो हम क्या करते हैं? 5 ऐड करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो हम क्या करेंगे? ऐसे ही क्या करेंगे? उसको सोल्व करेंगे। नाउ हियर अवर एक्सरसाइज 11.1 डन। बेटा इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनल भी पूछ सकते हो। बेटा वीडियो आप 2 टाइम 3 टाइम देखना। ये फर्स्ट टाइम अलजेब्रा है बेटा, आपको दिक्कत होगी समझने में, तो वीडियो बेटा 2 3 टाइम देखना, समझने की ट्राई करना। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।